हेलो, राधे राधे, सीताराम, हर हर महादेव। हम आप सबसे यही कहते हैं कि महादेव कहने से बोलने की शक्ति मिलती है और अंदर से अनुभूति होती है उनके नाम जप करने से कि क्या बोलना चाहिए, कैसे आपको हृदय में किसी को देखकर पीड़ा हो रही तो उस पीड़ा को आप कैसे दूर कर सकते हैं। आज हम देख रहे हैं कि कुंभ में नहाने जाने के कारण ट्रेन में ऐसी घटना हो रही है कि जो विवेकपूर्ण है। हम आज के जो शिक्षक हैं उस पर हम बोलना चाहेंगे कि आज के शिक्षक जो हैं वो कुतिया हरामी हैं। उनको भी ज्ञान नहीं है कि कैसा ज्ञान देना चाहिए, कैसा उन लोगों को समझाना चाहिए। हम सभी शिक्षकों से कहेंगे, सरकारी हो प्राइवेट हो या छोटे बच्चे हो या जवान हो, उनको पहले ये समझाइए कैसे रहना चाहिए। तुम्हारी शांति कहाँ है? किसी को धक्का मुक्का जान दे देगा, किसी का शीशा फोड़ने से अच्छा हो जाएगा? या जाना है तुम्हें तो पैदल जाओ, हो सके तो बाद में जाना है। गंगा जमुना सरस्वती कहीं भागी नहीं जा रही है। तो किसी का शीशा फोड़, क्या सरकारी संपत्ति नष्ट करने से तुम्हारा नष्ट नहीं हो रहा है? तुम्हारे परिवार का कोई एक बच्चा को मारा जाएगा तो कैसा लगेगा? तुम्हारी संपत्ति को कोई जेसीबी से गिराएगा तो कैसा लगेगा? तो वही सरकार की संपत्ति है, मेरी भी संपत्ति है। मैं भारत देश के निवासी हूँ। हमें वंदे मातरम हर हर महादेव बोलने से नहीं होगा। जनगणना मन गा दिए हो गया। पूरा भारत देश हम लोग का परिवार है। इस परिवार का संपत्ति का नष्ट करना, मेरे घर का संपत्ति नष्ट करना है। ये आप लोग क्यों नहीं बात मानते हैं मेरे दोस्तों? सोचिए, अपना विवेकवान बनिए। नौकरी वोकरी पैसा ये सब पीछे मत पड़िए। नौकरी को तुम्हें खाने वाने को नहीं देगा। पहले विवेकान बनिएगा, अपनी संपत्ति की रक्षा कीजिएगा। एक संपत्ति आपको आगे बढ़ाएगी, नहीं तो वही संपत्ति आपको मिल तो जाएगी लेकिन आने वाले समय में आपके परिवार के लिए नष्ट कर देगी। ये जेसीबी से घर को गिराया जा रहा है। क्यों गिराया जा रहा है? आपके पाप के कारण गिराया जा रहा है। सरकार के बुद्धि में गया कि नहीं, इसने बहुत नष्ट किया है संपत्ति अपना देश का, तो इसको ऐसे ही बना दिया है पूरा बिल्डिंग, उसको एक ध्वजा में नष्ट कर दो। तो हम लोग करनी का कर्म का परिणाम मिल रहा है हम लोगों को। सोचिए दोस्तों, देखिए, हम लोग का ज्ञान लेना चाहिए हर एक चीज से। यार क्या मनावता ये होना नहीं चाहिए कि सबको मिलकर रहा जाए। यार संपत्ति कमाता है अपने देश के लिए, लोग कमाते हैं अपने परिवार के लिए। मत सोचो, भगवान ने, भक्त ने, किसी ने भी बड़ा जो महर्षि बने हुए हैं वो अपने परिवार के लिए नहीं, अपने देश के लिए, अपने विश्व के लिए कमाए हैं और विश्व को दिए हैं, विश्व को भरण पोषण के लिए दिए हैं। आज हमारे देश की जो संपत्ति है क्या विश्व के काम नहीं आती है? कहीं भी होता है दंगा, कहीं भी होता है नुकसान तो भारत भरपाई करता दे देता है। यही सब माने होता है। हम लोग गंगा जी में से नहाने से नहीं होगा। हम लोग को किसी को नहवाना चाहिए, प्रेम करना चाहिए। पहले बड़ा पढ़ाई है प्रेम। भगवान राम को भी शिक्षा मिली थी कि प्रभु आप जाना तो किसी की सहायता करना, किसी से प्रेम करना। अपना चोट लग जाए, कांटा अपने चुभ जाए, लेकिन दूसरे को कांटे मत लगने देना। यही तो सबरी माता किया। सबरी माता अपने कांटा गोड़ में गड़ा कर साफ करती थी और कि राम को कांटा न लगे। देखो इतना कष्ट सहकर हमारे लिए तो आ रहे हैं। रावण को मारेंगे तो हमारे लिए तो मारेंगे। ये कई माता कितना ऐसी थी कि कई माता जानती थी कि अगर नहीं करेंगे तो रावण नहीं मारा जाएगा और हम राम जी के भक्तों को हितकर नहीं होगा, इसलिए उनको वन में भेजना जरूरी है। तो अपने कलेजे के टुकड़े को पत्थर पर रखकर उन्होंने वन भेजने का निश्चय कर दिया। तो ये सोचिए और मनन कीजिए मेरे दोस्तों कि आज की युग लोभी बन जा रही है। लोभी मत बनिए। लोभी से आप लोगों को ही पैदा करेंगे, कोई अच्छे इंसान को नहीं पैदा करेंगे। लोभी बहुत खराब चीज़ है, ये बस बात को मानिए और नाम जप करते रहिए। देखिए, नाम जप में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी महिमा है नाम जप की, तो पूछिए मत। इसीलिए आपसे कहते हैं कि धैर्य पूर्वक विचार कर रहिए, प्रेम पूर्वक रहिए, शांति से रहिए और उसको सोचिए कि हम लोग कर क्या रहे हैं, करना क्या है। यार भगवान ने हमारे लिए किया, भक्त ने हमारे लिए किया, जो देश को आज़ाद करने वाले उन्होंने किया। हम लोग क्या कर रहे हैं? अपने लोभी के लिए, अपने पेट के लिए। अच्छा बताइए, लोभ कर क्या कीजिएगा आप?
आज संपत्ति मेरी होगी, मेरी कहाँ है यार? ये प्रभु के कमाई हुई संपत्ति है, मेरी कहाँ कह दो, कैसे कह दोगे मेरी है? तुम कमा लिए, तुमको शरीर किसने दिया? तो प्रभु ने जन्म दिया। तुम हो कहाँ, किस जगह पे हो? तुम कहाँ कर कहाँ रहे हो तुम? तो अपने को मत करो कि मैं कर रहा हूँ। एक अगर आवाज निकाल दे, एक बुद्धि से पागल कर दे नर से भगवान, तो तुम कुछ नहीं कर सकते हो। उनके ही बुद्धि से, उनके ही विवेक से तुम कर सकते हो। गुरु के अनुसार तुम्हें ज्ञान मिलता है। ज्ञान कौन सा? मैं बार बार कहता हूँ, ये पढ़ाई चतुर्मुखी अंग्रेजी फुनेजी ये पढ़ाई नहीं है। ज्ञान वो है जो हम इस ज्ञान से पाकर अन्न को उत्पन्न करके, धन को उत्पन्न करके किसी की सहायता कर दे, वो सबसे बड़ा ज्ञान है। ज्ञानी बनो। इसीलिए सनातन विश्वविद्यालय खोलने को हम लोग ने प्रेरणा लिया नितेश्वर महाराज से, सभी संत से, कि आज के भारत हमारे बहुत बाहरी वेशभूषा देखकर बिगड़ रही है, और हमारे बाहर के लोग, विदेश के लोग भारत के वेशभूषा देखकर हरे रामा हरे कृष्णा कर रहे हैं। तो सोचिए, ये कमाने से नहीं हुआ, कमाएंगे आप 6 रुपया उड़ जाएगा, 12 रुपया तंगी की तंगी रह जाएगा, क्योंकि आपके पास विवेक नहीं है। देखिए, लोभी के साथ लोभी होता है। अगर हम किसी को गलत खिलाएंगे ना, तो मेरे साथ भी गलत होगा, और किसी को हम विष पिलाएंगे ना, तो हमारे साथ भी कोई विष पिलाएगा। ये मत जानो, हम किसी को चावल खिलाएंगे जहर डालकर, तो कोई हमारे घर दूध भी ले आ रहा है जहर मिलाकर। ये आप लोग क्यों नहीं सोचते हो? कर्म कहीं नहीं भाग सकता। और ट्रेन में इतना शीशा फोड़ रहा है, संपत्ति फोड़ रहा है। अगर तुम किसी और के जानकर संपत्ति फोड़ोगे, तो तुम्हारा घर का संपत्ति जियान होगा, नष्ट होगा। कोई ना कोई करेगा जरूर, ये देख लेना। अब तुम जा रहे हो गंगा जमुना सरस्वती नहाने, वो पानी वो नहा ही नहीं देगी, क्योंकि वहाँ से विलुप्त हो जाती है। जब पापी जाता है तो वहाँ से विलुप्त हो जाती है। किसी को बचा कर, किसी को नहा कर, किसी को आनंद पूर्वक शांत पूर्वक जाओ। तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है, ये कर रहे हो। तो भाई, तुम्हारे पास बुद्धि ही नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं कि अपने स्वार्थ को छोड़कर सबके साथ प्रेम व्यवहार से रहिए, क्योंकि ये संपत्ति रहने वाली नहीं है, न अचल है, न शरीर ही अचल है। न शरीर तुम्हारा है, न किसी और का। शरीर भगवान का दिया हुआ, शिव का दिया हुआ, राधा का दिया हुआ है, कृष्ण का दिया हुआ, या जो भी प्रभु को मानो उनको दिया हुआ है। और वो भी जब समय होता है तो ले लेते हैं, अपना भी शरीर को त्याग देते हैं। भगवान ने मानव रूप में हम लोग को यही सिखाया है कि मानव को कैसे रहना चाहिए, गुरु कैसा होना चाहिए। आजकल गुरु जो पढ़ाई पढ़ा रहे हो, गुरु नहीं है। कभी भी हम आपसे कहते हैं कि नहीं है, हृदय के बात प्रमाण करते हैं कि आज के गुरु चंडाल हैं। उन लोग भी कलंकित होंगे, नरक में जाएंगे, और तुम लोग तो जाओगे ही। यार, उन लोगों को पहले बताना चाहिए धर्म के बारे में, कि देश हमारा किसने आजाद किया, देश में कितनी करुणा, देश के साथ कैसा उनको चोट लगी होगी, कैसे उन्होंने अपना जान का बलिदान दे दिया। जान का बलिदान भी देना ऐसे है, ऐसे कैसे जान दे रहे हैं भीड़ भाड़ में जाकर और जान दे रहे हैं? वो जान आपका दिया हुआ माना जाएगा? जान देना है तो देश के लिए दीजिए, जान देना है तो किसी सरहद पर जाकर दीजिए, जान देना है तो भक्त के लिए दीजिए, जान देना है तो किसी ऋषि मुनि के लिए दीजिए, जो गुरु है उसके लिए दीजिए। लोभी मत बनिए। देखिए, पैसे के लिए कभी आप देश को विकास नहीं कर सकते। विकास करना होगा हमें ज्ञान से। ज्ञान कैसे होगा? जो हम लोग गुरु, जो महर्षि गुरु हैं उनके पास जाएंगे, प्रबोध करेंगे हम लोग यहाँ क्यों आए हैं, आने का मकसद हमारे मानव के रूप में क्या है, हमारा भारत देश में जन्म मिला, भारत देश हमारा पहले क्या था, आज क्यों ऐसे बिगड़ गया। यही सब है, इसी को ज्ञान कहते हैं। ज्ञान लेना होगा तो बड़ा बड़ा संत महर्षि को सुनिए, जो लोभी न हो। देखिए, अपने हृदय में प्रभु को पुकारिए कि प्रभु ये लोभी है। प्रभु जी आपको हृदय में बता दें कि ये लोभी आदमी, इससे ज्ञान मत दो। ज्ञान लोगे तो वो तो नरक में जा ही रहा है, ढकोसला कर ही रहा है, तुम्हें भी डालेगा। ज्ञान अंदर से होता है, वो मिलेगी तुम्हारे पास। किसी को देखकर तुम्हें दया आ जाएगी। कोई कह रहा है कि मैं अपने लिए लगाया, किसी और को मत ये करना, तो क्यों लगाए? और तुम उससे धन से किसी को सुख नहीं दे सकते, तो धन तुम्हारे काम का भी नहीं है, किसी और के काम का नहीं है। सुदामा का चरित्र पढ़िए ना, प्रहलाद का चरित्र पढ़िए ना, राम का चरित्र पढ़िए ना, कृष्ण का, भरत का, कई कौशल्या, सुमित्रा का चरित्र पढ़िए ना। क्या माता होगी यार, उन्होंने अपने बेटे को भी लगा दिया देश के लिए। ऐसी माता होनी चाहिए। जहाँ उनको सेवा करनी चाहिए था, वो कह दी नहीं, मेरी सेवा नहीं, जाकर अपने भाई की सेवा करो। राम ही सीता ही तुम्हारे माता पिता हैं। हनुमान को अंजनी ने बता दिया और लक्ष्मण को सुमित्रा ने बता दिया।
ये सोचिए, अपने मान कीजिए कैसी पहले की माता होती है, कितना आनंद में रहती थी यार। विरह का भी आनंद था। आज के आनंद, तुम्हारे साथ ये बुरा किया, इसके साथ ये करना, इसके साथ ये करना, ये क्या है जी? कुछ नहीं है। बुरा के साथ हम बुरा क्यों करेंगे? हम अपना जन्म उद्धार करने के लिए हैं कि किसी के साथ किसी करने के लिए? ऐसा ही चलता रहेगा। किसी का जीव का हिस्सा मत कीजिए, हर एक जीव का हिस्सा का परिणाम मिलेगा। कर्म है, छोड़ेगा नहीं। हम धान बो रहे हैं तो एक धान का 50 दाना हो जा रहा है। सोचिए, कर्म का दाना नहीं बनेगा। कमाइए, अच्छी तरह से कमाइए। कोई आ रहा है तो 5 रुपये 2 रुपये खर्चा, मन है तब खर्चा कीजिए। खर्चा भी करने को हम नहीं कह रहे कि मत करिए, मन हो, हृदय में आनंद आया तब खर्चा कीजिए। और हाँ, हो सकते तो भक्ति से, दया से प्रभु से कृपा कर दीजिए, प्रभु जी ये इसको कृपा कर दीजिए कि जो कर रहा है इसको शक्ति है, भक्ति से मैंने अपने में लगा। सबसे बड़ा सेवा है राम के भजन में लगा देना। ये धन संपत्ति किसी के पास रहे दिखती नहीं है। प्रभु की करुणा में लगा देना, कृष्ण की कृपा में लगा देना, शिव की कृपा। हे शिव जी, आप बैरागी क्यों हैं? क्या आपको आनंद मिलता है क्या? आप सब लंका बनाया, लंका रावण को दे दिए, क्या देने में आपको आनंद आता है क्या? सोचना चाहिए कि प्रभु जी को आनंद आता होगा तभी तो दे दिए। प्रभु जी विरक्त रह गए, राम राम कह रहे हैं, उनको आनंद आता होगा, सुख मिला तब तो वो सुख कर रहे हैं। कोई मार रहा है वो बचा रहे हैं, बचाने में सुख है तब तो कर रहे हैं। हम लोग मारे जा रहे हैं किसी को। यार पहले हम लोग को बचाना सीखना होगा, तब हम मार सकते हैं। प्रभु जी दोनों जानते हैं, जो पापी है उसको मारते भी हैं और जो अच्छा है उसको बचाते भी हैं। तो ये सब सीखिए दोस्तों, ये सब सोचना होगा। आजकल इतना परमाणु बम बन रहा है, क्या मारने के लिए बन रहा है? कोई है कि बचा सकता है? वो बस अमोघ शक्ति हनुमान जी के पास है। हनुमान ही जाकर सजीनुभूति लाकर किसी को समय से जिला सकते हैं। उनके पास बुद्धि है, ज्ञान है, ज्ञानी नाम अग्रम है। किसके बल पे? राम के बल पे। वो अपने को कुछ नहीं मानते, तुच्छ मानते हैं। पूरा भाषियों का बल उनके पास है, लेकिन अपने को कुछ नहीं मानते हैं। मैं राम का सेवक हूँ, राम का दास हूँ। राम ने भी कहा कुछ देना है दे देते हैं। क्या प्रभु जी आपने छोटा कर दिया? हम तो किए ही नहीं तो देंगे क्या? हम तो आपको खुश रखने के लिए काम किया। आप खुश रहिए, आप ही खुशी में मेरी खुशी है। यही होना चाहिए। भगवान जिसमें खुश है वही काम करना चाहिए। भगवान किसी को बचाने में खुश है, भगवान तीर्थ करने में खुश नहीं है। तुम तीर्थ अगर नहीं करोगे तो घर में तुम्हारा तीर्थ आ जाएगा। जब भगवान 12 महीने का 13 महीना कर सकते हैं भक्त के कारण, क्या तुम अच्छे रहोगे तो भगवान महीना नहीं बना सकते? तुम्हारे लिए दिन को अच्छा नहीं कर सकते? जब तुम चाहोगे तब करेंगे, लेकिन उससे श्रद्धा विश्वास होना चाहिए। बड़ी चीज है। हम लोग श्रद्धा ही विश्वास दूसरे पर कर रहे हैं, ये करे क्यों नहीं? किसी से करवाना है तो भगवान से मान कीजिए, भगवान जी मुझसे नहीं हो रहा है, प्रभु किसी को भेज दीजिए या आप ही आ जाइए, वो जरूर सुनेंगे। हृदय देखिए, हृदय हमारा कल सपट हो रहा है। हम किसी के साथ बुरा कर रहे हैं, अपने सोचा कि मेरा काम बन जाएगा, कैसे बनेगा? कभी नहीं बनेगा। प्रभु जी हृदय के भाव के भूखे होते हैं। वो हृदय के हर एक बात को जानते हैं कि कैसा आदमी है। हम मुंह से कुछ भी बोल देंगे, लेकिन हृदय का वही जानते हैं। इसीलिए कहते हैं हृदय के निर्मल कीजिए, निर्मल मन सो मोहि पावा। भगवान का निर्मल मन ही भाता है। विवेकमान बनिए, ज्ञानी वही है उसका जो निर्मल हो गया, शांत हो गया। जो कुछ भी हो रहा है प्रभु की कृपा से हो रहा है। नहीं किए प्रभु कृपा, किए प्रभु कृपा, नहीं गए प्रभु कृपा, गए प्रभु कृपा। ये होनी चाहिए, यही सही मार्ग है। यही आज के लोग मास्टर कुत्ते हरामी बनेंगे, हम कह रहे हैं। अगर वो भेटाते आज के जो युग की पढ़ाई हो रहा है ना, ये तो भगवान की कृपा कर रहे हैं कि कृपा से करेंगे, पढ़ाई बंद करवाएंगे। कोई ना कोई संत आएगा, कोई ना कोई महान आएगा कि आज की पढ़ाई, अंग्रेजी की पढ़ाई खत्म हो जाएगी। अंग्रेज हमारे भारत की पढ़ाई सनातन देख सीखना चाहते हैं, और हम लोग कुत्ते भूखी की तरह भों भों कर रहे हैं, पैसे के कारण भर रहे हैं, और पैसा भी ठीक नहीं रहा है। आज का धन 5 बीघा खेत 2 बीघा में हो गया, तब हाई कर रहे हो। 50 बीघा हो जाए तब पर भी कर रहे हो, क्या है? शांति से जियो और जीने दो, ये कला सीखो। मारने के लिए हम लोग यहाँ नहीं आए हैं। महात्मा बुद्ध ने एक बात में कह दिया कि तुम ठहर जाओ, मैं तो ठहर चुका हूँ। वो चल रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं तो ठहर चुका हूँ, तुम कब ठहरेगे? महात्मा बुद्ध चल रहे हैं, कह रहे हैं कि ठहर गए हैं। क्यों कहा ठहर गए? तो शास्त्र की थोड़ा दिमाग लगाओगे तो पहचान पाओगे। वो कह रहे हैं कि मैंने हृदय को गति को रोक दिया है। मैं जान गया हूँ कि ये संसार जो है असत है, संसार नश्वर है, नष्ट होने वाली है। तू क्यों नहीं जान रहा है? तो क्यों किसको मार रहा है? किसको मार रहा है? जो पहले से मरा हुआ लोग से क्यों मार रहा है? तू मत मार, अपना कर्म मत बिगाड़। तू जान कि ये सब आदमी है। जैसे मेरे को अंगुली को तेरी पीड़ा होती है काटने से, उसको भी पीड़ा हो रही होगी, वही दर्द झेल रहा है वो भी। तो क्यों हम उसको दर्द दें? अब भगवान किसी को नहीं छोड़ते। अगर हम किसी का एक पैर काटेंगे और किसी के एक चोट भी मारेंगे ना, तो 1000 चोट पहुंचाएंगे। किसी वो नहीं पहुंचाए, कोई और पहुंचा देगा, उसी रूप में आ जाएगा हम लोग विघ्न डालने के लिए।
तो हम अपना विघ्न नहीं बने, अपना कल्याण करें और प्रभु के नाम जप करें। यही आप सबको करनी है। जो भी सुन रहे हैं आप करिए, चाहे ना करिए, कोई बात नहीं। मुझे प्रभु की कृपा से बोलना है, बोल दिया। ये चिंतन कीजिए और सबको सुख रखिए। ये विषय मत रखिए कि हम यहाँ नहीं गए, वहाँ नहीं। क्या यार है, प्रभु जी ने आपको मानव जन्म दिया है आनंद के लिए। हंसते रहिए, खुश होते रहिए, सबको खुश रखिए, सबको प्रेम रखिए, सबको व्यवहार के साथ रहिए। अगर एक काम कर दिए तो उसमें 10 आदमी को भाग में लगाइए। आप किसी और क्या करें तो हाँ, मेरे कारण अगर मैंने किसी काम किया, अगर उससे 10 आदमी का फायदा होता है तो आप खुश हो जाइए कि प्रभु की कृपा है। प्रभु भी ऐसे ही करते हैं। प्रभु जी अपने लिए नहीं करते हैं, प्रभु जी दूसरे के लिए ही करते हैं। तो मैं प्रभु का अंश हूँ, तो प्रभु का ही काम करूंगा। बताओ, जिसका बेटा होगा उसी का अनुसरण चलेगा। प्रहलाद जी राक्षस के बेटा थे, लेकिन राक्षस की प्रवृत्ति वैसी नहीं होती है। राक्षस को माता ने बहकाया होगा, माता कह रही कि देवताओं ने तुम्हें मारा होगा, तुम्हारे पिता को, तुम्हारे धन को हड़प रहा है, उससे बदला लो। माता अगर चाहे तो अपने संतान को बहुत बड़ा आज्ञाकारी बना सकती है, अब माता ही है उसको बिगाड़ सकती है। ठीक है, राधे राधे। आप सभी की आप जय हो, आनंद के साथ रहिए, प्रेम के साथ रहिए, हंसते रहिए। यही मानव जीवन बहुत दुर्लभ है। क्यों कहा गया है? दुखी रहेंगे तो ये मानव जीवन, नहीं तो नरक आप भोग ही रहे हैं। हर समय जो भी परिस्थिति है, जो भी घटना है, उसमें आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए। हर एक गाना गाइए राधा शिव राम के नाम से। कोई गाना खराब नहीं होता, लेकिन उसको आप प्रिय प्रभु को मिलाइए, प्रेम के रूप में गाइए उसको। हर एक गाना प्रभु के रूप में लाइए, हर एक भजन करिए। और जो भी जानिए, पहले राम राम करने से नहीं होगा, राम के बारे में जानिए कि राम ने क्या किया होगा। यार इतने महान हो गए, कृष्ण ने क्या किया, इतने महान हो गए। प्रहलाद ने क्या किया, कितने महान हो गए। हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, झांसी की रानी ने क्या किया, कितने महान हो गई। अपने जान की भी नहीं बलिदान दी हम लोग को जीवित रखने के लिए, कि हमारे पुत्रों को, हमारे आने वाले समाज को इससे इनको कष्ट न हो। जो दुराचारी हो गए हैं, कोई मिल गया है, रावण के साथ मिलकर हमारे देश को कंगाल कर रहा है, उससे बचाया जाए। सोचो यार, क्या परिस्थिति होती हुई, कैसी वो माता होगी जो हमारे सुख के लिए अपने बेटे को बलिदान में भेज रही होगी। आज की माँ है, पैसे का लोभ के कारण जा रहे हो तुम लोग कहीं भी कुछ करने के लिए। ये मत दो। देश हमारा है, भगवान ने जन्म दिया है, देश की रक्षा। उन्हें पृथ्वी बना दी कि हमारी पृथ्वी बना दिया, बानों को भेज दिया कि इसकी रक्षा करो, खाओ पियो, रहो, मौज के साथ रहो, सबके साथ प्रेम के साथ रहो। सबके मानव में एक ही खून डाल दिया, एक ही तत्व डाल दिया, एक ही दिमाग डाल दिया। सोचिए, वैसे गुरु, वैसे प्रभु से मिलिए जो आपको ज्ञान दे। हम आपसे बार बार कहें कि ये ज्ञान नहीं है, पढ़ाई लिखाई ये ज्ञान नहीं है। ज्ञान तभी सफल होगा जब आप समझेंगे कि हम आए क्यों हैं, करने क्या आए हैं। किसी को खुश करने आए हैं, किसी को नाराज करने आए हैं। सबको अपने कर्म की अनुसार जन्म मिलता है। पिछले जन्म में जो हम कर्म किए उसका परिणाम पिछले जन्म में अभी भोग रहे हैं। अब जो करेंगे अगले जन्म का बीज बो रहे हैं। तो हम जान रहे कि जो करेंगे वो मिलेगा। एक धान बो रहे हैं, 50 दाना लगेगा, उसका परिणाम होगा। तो हम गलत काम क्यों करें? किसी को दुख मत दो। हम बार बार कहें कि आप हर जगह नहीं पहुंच सकते, लेकिन हरदम हंसते रहो, प्रभु से मुस्कुराते रहो। कोई बात नहीं यार, हमसे सेवा नहीं हो पाया, किसी और से प्रभु ने करवा दिया। किसी का कोई बिना काम नहीं बिगड़ता है, यह ध्यान दीजिए। लेकिन हाँ, बिगड़ेगा तब जब आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तब। नहीं तो प्रभु लगेगा कि अब गया काम, इसका बिगड़ा तली बन गया, डूबा तली उसने उतार दिया। यही है कृपा। किसी की आप सहायता करेंगे तो कोई ना कोई आपकी सहायता करने वाला आएगा। तो अब किसी का जान लेने को मत कीजिए, ट्रेन में इतना भगदड़ मत कीजिए। शीशा फोड़ने लगी, अपने ही देश की संपत्ति को नष्ट करने लगी, तब कहे देश कुछ नहीं, सरकार कुछ नहीं कर रही है। सरकार क्या करेगी? सरकार आपके विचार से, आपके वोट से, आपके सहमति से चलेगी। और नुकसान में अपना पैसा लगाएगी तो आपका नौकरी कहाँ से देगी? आप ज्यादातर बिहार के लड़के बिगड़ रहे हैं। जितनी पढ़ाई कर रहे हो उतने बिगड़ रहे हो। क्या पढ़ाई है? इसलिए करते हैं, पढ़ाई सब कुछ नहीं है। पहले जीएस स्वामी जी से, रितेश्वर महाराज जी से, अलग अलग जो संत है बढ़िया जो ज्ञानी प्रेमानंद जी आ रहे हैं, उनसे ज्ञान तो सीखो। वो बार बार कहने के जो करोगे फल भोग रहे हो। सबके साथ सुख रहो, सबके साथ प्रेम करो, नाम जप करो। तुम लोग कर ही नहीं रहे हो। हृदय में आनंद आएगा। देखो, ऊपर से आप कितना भी दुखी रहिए, लेकिन अंदर से मुस्कुराते रहिए। अंदर का भाव आनंद के साथ आना चाहिए। लेकिन नहीं, ऊपर से दिखावते में हम कह रहे हैं, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, अंदर से कला है कि कैसे ये बढ़ गया, कैसे ये बन गया, इसको मनना नहीं चाहिए था। तो प्रभु जी देख रहे हैं, लीलाधारी है, मुरली जहाँ बताएंगे तब उलट पुलट कर देंगे उसको। तो आप जड़ते रहिएगा, जड़ दिए ना।
इसीलिए कहते हैं निर्मल मन रखिए, सबको बढ़ाइए। कहिए कि प्रभु जी सबको बढ़ा दे, मुझे नीचे रखें। कभी भी वो नीचे नहीं रखते, वही तो यही देखते हैं कि क्या करता है, क्या सोचता है। जो करोगे वही पाओगे। अब तुम्हारे ऊपर है कर क्या रहे हैं। अब प्रभु जी से नहीं कर पाओ, प्रभु से मनाओ, प्रभु जी उसका काम बने, मेरा काम बिगड़े। यही हृदय को निर्मल करेगा। राम जी कांटे पे चले भक्त के लिए, क्या उनको पलंग पर सोना नहीं आता था क्या? है? वो भी जाके पलंग पर सो जाते, क्या रावण को क्या मारना है, मरे सो मरे। क्यों जानते थे कि सृष्टि है, बनाया है, इसको बिगड़ने देना नहीं है, सब हमारे ही अंश हैं, इनको बचाना हमारा कर्तव्य है। भगत से भी जानते हैं कि हमारे देश के प्राणी कष्ट में रह रहे हैं, बल्कि मेरा जान चला जाए, लेकिन हमारा देश सुरक्षित रहना चाहिए, हमारा देश रहना चाहिए, हमारे देश के सब सुखी संपन्न रहें। जो पहले सोने की चिड़िया थी वही सोने की चिड़िया बने। तो सोने की चिड़िया हमारी ज्ञानी नाम अगर हनुमान जी से कुछ सीखिए। हनुमान जी कैसे सुंदर बना दिए, प्रहलाद जी कैसे देश को सुंदर बना। प्रहलाद जी ने इतना वरदान मांगे मेरे परिवार को किसी को मत मारना। प्रभु जी वो भी काम कर दीजिए। वामन रूप में आए, सब ले लिए चतुराई से, किसी को मारे भी नहीं। तो सोचिए, प्रभु देखा दिमाग बनाइए, नाम जब कीजिए, उनका दिमाग अपने आप आपके अंदर आ जाएगा। और राधे राधे कृष्ण कृष्ण सीताराम हर हर शिव, और सबको हंसाते रहिए, सबसे प्रेम करिए। किसी से कोई आपको कष्ट नहीं होनी चाहिए। हाँ, लेकिन जो अगर दूसरों को कष्ट देना चाहे, आपकी प्राणी मान लीजिए कि आपकी प्राणी है, भगवान ने कहा दे सब भगवान के अंश हैं, तो हम भगवान के अंश को कष्ट क्यों देना चाहेंगे? हम नहीं दे रहे हैं तो किसी और को क्यों देना चाहेंगे? और जो देना चाह रहे हैं उसका काम मत कीजिए। मैं स्पष्ट कह रहा हूं कि जो प्रभु के मानव को प्रभु ने कह दिया सब मेरे प्राणी है, और जो किसी और को कष्ट दे रहा है आपके सामने, उसका काम आप मत कीजिए, नहीं तो प्रभु जी आपसे नाराज हो जाएंगे। प्रभु जी से कर दीजिए, प्रभु जी आप किसी और से करा लीजिए। मैं नहीं कर सकता, क्योंकि आपने जो सीखा है वही पाठ सीख रहा हूं। राम जी कहाँ ना कहाँ किए, राम जी विश्वामित्र से क्यों गए? वहां गए इसलिए गए कि उन्होंने जन कल्याण के लिए भगवान को मांगा था। अगर ताड़का सुबाहु का वध नहीं होगा तो हमारे यज्ञ नहीं होगा, यज्ञ अगर नहीं होगा तो इंद्र भगवान वर्षा नहीं करेंगे, अगर वर्षा नहीं करेंगे तो धान नहीं होगा, अगर धान नहीं होगा तो सभी का पेट पालन नहीं होगा, सब भूखे मर जाएंगे। तो जन कल्याण सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे निरामया, उस सभी को सुख के लिए उन्होंने काम किया। तब भगवान जी गए, उनकी मन में आशा थी कि सब सुखी रहें, एक के लिए नहीं आएंगे। तो वैसे ही होना चाहिए। अगर हम कर रहे हैं उसके लिए और दूसरे के लिए गलत सोच रहा है, दूसरे के लिए सोच रहा है, और उसका काम कैसे करोगे? वो एक चलते समाज को बिगाड़ रहा है। समाज के बिगाड़ने वालों को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर एक के मारने से 1000 को बचाना पड़े तो उसको मार दो। रावण को भगवान ने मार कर दिखाया कि सभी प्राणियों को, सभी जन को कष्ट पहुंचा रहा था, तो रावण को मारना बहुत जरूरी था, इसलिए भगवान ने मारा। इससे क्यों नहीं सीखते? हरि अनंत हरि कथा अनंता, जेहि विधि मिले मिले सब संता। हरि के कथा अनेक गुण से सिखाया जाता है। अपना महत्व बुद्धि दिमाग तो लगाइए कि प्रभु ये भी तो सोचे होंगे, प्रभु तो इसके लिए भी तो आए होंगे। अपना दिमाग लगाइए इसके चिंतन में। अगर इसके चिंतन में आप दिमाग लगेगा तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं है, आपको आशीर्वाद लेने की जरूरत नहीं है। आपको आशीर्वाद कोई देने आ जाएगा अपने आप, बिना प्रणाम किए। बस आपके प्रभु का नाम जप कीजिए। जिसके प्रभु होते हैं उसका सभी होता है। कोई भी बुरा हो जाए, अगर प्रभु आपके पास हैं तो सब आपके पास आ जाएगा। धन संपत्ति तो फिरे आएगी, दौड़े आएगी, कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि आपसे करवाएं, कर्म करना पड़ेगा। हो सकता है कि प्रभु करवाएं तो कीजिए अच्छी तरह से, लेकिन सही मानिए अगर नहीं करवाना चाहते हैं तो नहीं करवाएंगे, अपने आप वो आएगा आपकी जगह पर। और उसकी उसी धन से आप सेवा कीजिए, किसी को अपने पास मत रखिए। इसको रखने की जरूरत नहीं है। भगवान लास्ट में गए हैं तो सब छोड़ कर गए हैं। सुदामा ले जा, सेवा कर, मेरा कर्म पूरा हो गया। राम जी कहे लव कुछ दे दो, लव कुछ भी को सिखा गए थे। लव की सभी की प्रजा को सेवा करना, प्रजा की सेवा करना ही तुम्हारा धर्म है। अगर तुम मरने लगोगे तो सब छोड़ देना, किसी और को दे देना, वही सेवा करेगा। अपने जानकर मत रखना, दूसरे को जानकर ही सेवा करोगे तो सेवा होगा। अगर हम अपने की जान रहे कि ये संपत्ति मेरी है तो कभी सेवा नहीं होगा। अगर हम जान रहे कि प्रभु किसी की दी हुई अमानत है, हमको छोड़ कर जाना है, तभी सेवा होगा। आप लोग क्यों नहीं समझते? या मूर्ख मत बनो, किसी की जान मत लो। कुंभ नहीं नहाने जाओगे तो कुंभ तुम्हारे घर में आएगा। बस हृदय से बुद्धि अच्छी होनी चाहिए। चिंता किस बात की यार? हम बार बार कहते हैं कि गए नहीं गए, आनंद के साथ रहिए। तुम्हारे लिए कुंभ यही है, तुम्हारे संसार यही है, तुम्हारे लिए मनुष्य जन्म ही आनंद है। ये सब सोचेगा तब देवता कहेंगे हाँ अब लग रहा है कि मनुष्य जन्म में जाना चाहिए। भगवान संत ने ठीक ही कहा है, मनुष्य जन्म दुर्लभ है।
तुम अपने ही कमा रहे हो, किसी को बुरा सोच रहे हो, किसी को मार काट कर रहे हो, तो देवता भी नहीं कहें कि मनुष्य जन्म में जाना चाहिए। वो कहेंगे इसके लिए मनुष्य जन्म जाए, जो अपने लिए कष्ट यीशु कर रहा है, किसी को मार काट रहा है, बाबू हम ऐसे यहीं में रहना ठीक है। तो अपने महत्व बुद्धि को, सोच को बदलो कि सबको अपना अपना कर्म है, सबका अपना अपना जीवन है, जीने का ढंग है। बस जीवन जीने का ढंग जिए, लेकिन सबको सुख पर रख कर। समझिए, भरत का चरित्र कुछ अलग है, राम का चरित्र कुछ अलग है, लक्ष्मण का चरित्र अलग है। वहीं देखिए क्या केवट का अलग है। केवट क्या बोले हैं कि प्रभु हमको भी तो पानी पिला दिया अपना चरणामृत का, क्या ये हमारे गांव समाज ऐसे ही रह जाएंगे? सोचो यार, क्या उनकी, हम लोग आज क्या करते हैं, मेरा काम बन जाए, किसी और का बने नहीं। सुदामा की पत्नी कह गई थी कि पहले हमारे गांव का मोहल्ला, हमारे पूरा संसार का महल बनना चाहिए, तब मेरा बने। कुंती ने अब कहा कि दुख चाहिए हमें, सबको सुखी रहे। क्या वो दुखी हो गई? भगवान क्या दुख मांगी तो भगवान उसके चरण के पास आ रहे हैं, बार बार उसको दर्शन दे रहे हैं। अब हम लोग अपने लिए कुछ भगवान के दर्शन ही नहीं हो रहा, खाली कलह अशांति हो रही है। कलह अशांति भी सही है, कलह अशांति नहीं हो रहा था रावण के घर में जब विभीषण जाकर भजन कर रहे थे, तब पर भी भजन करके निकल गए। तो अपने विवेक से सोचिए और अच्छी तरह सोचिए, ये भीड़ भाड़ मत कीजिए, शीशा उषा मत तोड़िए ट्रेन उनका, क्योंकि हम लोग अपना ही संपत्ति नष्ट करेंगे। और अपना संपत्ति नष्ट करेंगे तो प्रभु तुम्हारे घर का संपत्ति नष्ट कर देंगे। घर का संपत्ति मतलब क्या है गया? तुम्हारे हृदय में अशांति पैदा हो जाएगी, तुम सब कुछ भरे रहेगा, तुम्हें शांति नहीं मिलेगी, हृदय में तुम्हें रोग हो जाएगा, ये हो जाएगा, कल ऐसा हो जाएगा, तुम कहीं भी चैन की जिंदगी नहीं रोटी रहेगा तुम खा नहीं सकोगे, ऐसे बना देंगे प्रभु जी। ये सब सोचिए, सब संपत्ति भरा हुआ है, वो खाने के लिए लायक नहीं है, पानी पी कर रह रहा है, सब संपत्ति पूरा भरा है, देख नहीं रहे आप लोग, तो उसका कर्म का है। मन करेगा खाने को, मन बहुत खराब चीज है, मन करेगा खाने को, खा नहीं पाएगा। इसीलिए विवेक से बनिए, किसी को कष्ट मत दीजिए, सबसे प्रेम करिए, हर एक जीव से, हर एक प्राणी से, हर एक जन से प्रेम कीजिए। प्रेम में ही अमृत है। अमृत कहाँ मिला? अमृत भगवान क्या किसको कहते हैं? अमृत प्रेम कहते हैं, हृदय में आएंगे उसको अमृत कहते हैं। भगवान ने अमृत क्यों और राक्षसों को अमृत क्यों नहीं पिलाया? वो जानते थे कि इसको अगर पिला देंगे तो किसी को जीने नहीं देगा, हमारा जीवन बनाना सार्थक नहीं हो पाएगा। तो जो कष्ट दूसरे को देगा उसको मरना बहुत जरूरी है, तो उसको मारो। और जो जीवन दाता देता है, जो सबका भरण पोषण करता है, उसको जीना भी जरूरी है, उसको जिलाइए, इसकी जरूरत है। हनुमान जी ने कुछ नहीं मांगा, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दिन जानकी माता, जानकी माता ने आशीर्वाद दे दिया, जा अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता। तब पर उनको घमंड नहीं है, पूरा ज्ञाता है, क्या नहीं उनके पास, सिद्धि उद्धि सब है, तब उनको घमंड नहीं है। जाके बोले राम की सेवा करके लाओ, वो जाती जी हजूर, जय श्री राम। ऐसा ही भक्त, ऐसा ही प्रभु के शिष्य, ऐसा ही देश में रहने वाले का शिष्य, वही महान बनता है, महान कोई और नहीं बनता है। महान बनने के लिए बुद्धि यहाँ चाहिए। आज की पढ़ाई तुम्हारी कंगाल बना रही है, तुम्हारे दिमाग को छीन करी है। 30 वर्ष 32 वर्ष हो गया तुम लोग पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो? एक पढ़ाई पढ़ो कि हमें सबको अपने सुख रहना, सबको सुखी रखना है। सुखी किसे कहा जाता है, दुखी किसे कहा जाता है? सुखी उसे कहा जाता है जिससे हम अगर एक रोटी खा रहे हैं उसको अगर दे दिए, अगर उसकी आत्मा तृप्त हो गई तो मैं सुखी हो गया। अगर मैं खा रहा हूँ, आज पड़ोसी भूखा हुआ है, तो तुम्हारा सुखी नहीं है। अपने हृदय से अपनी भक्ति का दान दीजिए, प्रभु मेरी भक्ति उस पर लग जाए, वो सुखी हो जाए। मुझे नहीं चाहिए ऐसा सुखी, मुझे आपसे प्रीति लगा रहे। राधे राधे, सीताराम। आप सभी को नमस्कार है। इसी बात के लेकर वाणी को विराम देता हूँ और सोचता हूँ कि रितेश्वर महाराज 2-4 दिन से अभी तक लाइव नहीं आ रहे हैं, क्योंकि मैं रितेश्वर महाराज को सुनता हूँ। वो अलग हैं, वो अलग वक्ता हैं, वो अलग प्रवक्ता हैं, अलग संत हैं। ऐसे संत हैं, लोभी नहीं हैं। देखिए, लोभी आदमी के आपको हृदय में बात नहीं लगेगी। जो आपको हृदय से बोलेगा वही बात आपको चुभेगी कि ये बात सही बोल रहा है, ये ऐसा आदमी है तभी बोल रहा है। कोई आदमी ये सब पढ़ लिख कर नहीं बोल सकता है, हृदय से प्रभु बुलवाएंगे तभी बोल सकता है। इस बात को ध्यान रखिए और राधे राधे बोलते रहिए, प्रेम से बोलिए, हृदय से बोलिए, नाम जप करते रहिए। नाम जप हृदय, आप मुख से बोलिएगा 2-4 दिन, उसके बाद हृदय में अपने आप नाम चलने लगेगा। आपको लेने की जरूरत नहीं है, प्रभु जी आपके हृदय पे बैठ जाएंगे। क्योंकि हनुमान जी ने क्या किया, राम राम लेते लेते हृदय में प्रवासित दिया, राम सीता को अपना चीर कर दिखा दिया। वैसे धर्मात्मा थे, जाते थे, कोई भक्ति करता था वहीं रुक जाते थे, हरे राम करने लगते थे। फिर देखते कि समय मेरे पास अभी है ना, कर लेते हैं, उसके बाद जाकर कर लेंगे।
उनके पास शक्ति थी, अद्भुत थी। राम की जानते थे कि राम को कृपा को जानते थे कि राम के धनुष पर बैठे हुए हैं। वो जितना जहाँ रुकवाना चाहेंगे रुकवाएंगे, जो हम काम करवाना चाहेंगे करवाएंगे। वैसे तरह हम लोग को भी रहना चाहिए, जहाँ हम लोगों से जो करवाना चाहेंगे वो करवाएंगे, जो नहीं करवाना चाहेंगे वो नहीं करवाएंगे। सभी बात पे खुश रखिए, किसी के काम कीजिए, किसी का नहीं कीजिए, कोई अफसोस की बात नहीं कीजिए। हाँ, बस प्रभु के विश्वास रखिए कि प्रभु जी ये करवाना चाहते, ये नहीं करवाना चाहते। सभी में आनंद रहिए, राधे राधे बोलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जहाँ जब पहुँचाना होगा वो पहुँचा देंगे, जिससे जो करवाना है वो करवा देंगे। यही है प्रभु की लीला। अब प्रभु को आपको जिसके लिए भेजा है वही करवाएंगे, वही मनवाएंगे। बस सबको प्रेम रखिए, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। जब बुला रहे हैं प्रभु जी तब जाइए। हृदय में हो रहा है कि हाँ अब चलना चाहिए तो जाइए, कह रहा है हृदय नहीं जाना चाहिए, मन की बात मत सोचिएगा। मन बहुत बदमाश है, मन कलयुग है, मन आपको गिरा देगा। मन तो क्या करता है, वो भगवान से शक्ति लिया हुआ है। ए प्रभु जी हमको नहीं रहने दोगे क्या अपने ही राज करोगे? तो भगवान ने कहा क्यों कह रहे हो? कल मेरे को भी तो परीक्षा लेने दो कि मनुष्य जन्म को तुमने सार्थक बना दिया, तो मैं कहाँ जाऊँगा? उनको परीक्षा लेने दो, तब ना वो परीक्षा ले लेंगे, तब ना उसको समझ में आएगा कि हाँ ये शिष्य अच्छा है कि नहीं अच्छा है। तो इसीलिए भगवान को परीक्षा नहीं देते, देवताओं को भेज देते हैं जाकर उसका परीक्षा ले, कलियुग को भेजते हैं जा उसका परीक्षा ले। तो परीक्षा लेने से के लिए क्या करेंगे? जब आप भक्ति पे उतरेंगे ना तो आपके पास पैसा ही पैसा भरने लगेगा। इसमें सुख नहीं है राम राम करने में। देखो तुम्हारे पास सोने का आ गया है, इसको भोगो ना। और जब भोगने लगेंगे ना उसको दूर कर देगा, ना यहाँ के रहे ना वहाँ के रहे। राम से बड़ा अच्छा सीखिए, शिव से सीखिए, कृष्ण से। कृष्ण क्यों राधा राधा जपते हैं? शिव जी क्यों राम राम जपते हैं? राम जी क्यों शिव शिव जपते हैं? क्या उसमें आनंद होगा तो भी जपते हैं। तो बिना नाम के, नाम से अगर आप राम जी यहाँ खड़े हो गए, अगर तुम्हारे मुख में नाम है तो राम को मत देखो, वो भगाओ उनको, जाइए प्रभु जी आपकी जरूरत नहीं है। उनकी नाम को मत छोड़ना, नाम रहेगा तो जाएंगे कहाँ? बस गुरु पर भरोसा रखिएगा, गुरु पर मत करिएगा। गुरु जो कह दिया आपको, जिसको गुरु माने। अब गुरु आजकल ये शिक्षक मत मानिए, पढ़ाई कराने हैं। गुरु उनको मानिए जो आपको ज्ञान दे कि मैं क्यों आया हूँ, कैसे आया हूँ, भगवत के ज्ञान दे। ज्ञानी नाम अगर हनुमान जी को गुरु बनाइए, हनुमान जी आपको बता देंगे। ऐसा गुरु को बनाइए, गुरु से कुछ सीखिए। हर चीज, हर रोज सत्संग सुनिए, 10 मिनट 15 मिनट नाम जप कीजिए, उससे आपका विवेक देता है। मनन कीजिए कि आदमी बोल रहा है तो सच सही बोल रहा है, जो संत सत्संग कर रहा है, प्रवचन कर रहा है, क्या सही बोल रहा है? हे प्रभु जी कहीं भोगी तो नहीं ना है? प्रभु जी गुरु ऐसा बनाइए कि जो मेरा जन्म सफल हो, मैं जिसके लिए यहाँ आया हूँ कर्म करूँ। सोचिए, वही कर्म कीजिए। और राधे राधे सीताराम बोलते रहिए। और आप सभी की दिन शुभ हो, ऐसा गुरु मिले आप सभी को कि आपका मनुष्य जन्म सफल हो जाए। हर एक जीव, हर एक प्राणियों से व्यवहार अच्छा कीजिए, किसी जीव का हिंसा मत कीजिए, क्योंकि हर एक जीव का पाप लगेगा आप लोगों को। मानव जन्म भगवान ने दे दिया, गर्भ में कह दिया कि तुम्हें भक्ति करना है, तुम्हें मेरा नाम लेना है और कुछ नहीं करना है। तुम जब नाम लोगे मेरा, तो मैं तुम्हें भेज दूंगा कि यहाँ जाओ, ये काम करके आ जाओ। इसीलिए प्रभु की कृपा है। राधे राधे कहते रहिए और जो काम मिले उसको हंस कर करिए। और माता पिता वही अच्छे हैं जो आपको भक्ति में लगा दें, जो आपको ये सब पढ़ाई वढ़ाई में लगाएं, पैसे कमाने में लगाएं। पैसे कमाना भी अच्छा है, लेकिन अब लगा दें ऐसे कि कमाओ, ये तुम्हारे साथ कर, इसको मत देना, उसको मत देना, तो उन माता पिता का भी साथ छोड़ दो। ये मैं कहता हूँ, माता पिता का दूसरों को कष्ट हरने में तुमको बाधा डालें, किसी पड़ोसी को कष्ट में हरने में बाधा डालें, तो उस माता पिता को भी छोड़ दो। क्योंकि श्रवण कुमार के माता पिता ने जानते हो क्या सिखाया था? श्रवण का माता पिता ने कहा, सर्वे भंतु, मेरा मुझको मत देखना बेटे, ये संसार तुम्हारा है, इस संसार अगर तुम अच्छा रहेगा तो मैं अपने आप अच्छा रहूंगा, इस पड़ोसी को देखना, समझ जाओ। तब जब माता पिता को जब गए पड़ोसी को संसार को सेवा करने, पहले वो लोग निस्वार्थ सेवा करते थे, ये सबका लोभ नहीं था, क्योंकि गुरु का ज्ञान था उन लोगों के पास। तो जब गए, अब जब देखने कि पत्नी उनको नीमक डालकर खाना खिला रही है, जब एक बार खाना अदला बदली हो गया, खा लिए, तो ये तो अच्छा नहीं कर रही है, ये तो अच्छा नहीं है, मैं सेवा कर रहा हूँ, ये मेरे मतलब ये कर रही है और मुझको बड़ा बड़ा पकवान खिला रही है कि मैं अच्छा हूँ, ये ऊपर से तो अच्छा बन रही है लेकिन भीतरी इसकी हृदय बुद्धि गलत है। तो उन्होंने माता पिता को तांग कर तीर्थ करना शुरू कर दिया। तो ये भी देखिए कितना अच्छे की बात है। तीर्थ करने में ही एक जगह रुक गए, सरजू नदी के किनारे अयोध्या जी के पास, कि राजा दशरथ का अवैध बाण सब लग गया। तो अवैध बाण किसके लग गया? जिसके रक्त से राम जी आने वाले हैं, उसके पिता से मरे।
यही लेखनी थी, उसको गलत मत समझिए कि वही भक्त को कभी गलती नहीं हो सकता। भक्त वही है जो प्रभु के ही बाण से मरता है। प्रभु के तीर्थ कार्यालय वहीं पर है, उन्होंने श्राप दिया, आप लीला सब जानते ही हैं। तो इस लीला के तत्व को समझिए कि तत्व कितना आनंद देने वाला है, कितना आनंद देने वाला होगा। जो एक भक्त के पिता के हाथ, एक जो राजा दशरथ हैं, जो अपने राम को आने वाले हैं, उस राम के हाथ के पिता के हाथ से मरे, ऐसे सेवा करने वाले ऐसे होते हैं कि जाकर कहीं एक्सीडेंट में नहीं बनेंगे, जाकर कोई गोली नहीं मार देगा, वो मरेंगे तो भक्त के हाथ से मरेंगे, भक्त के पिता के हाथ से मरेंगे। राजा दशरथ कैसे थे? उनकी पत्नियां के सुनोगे के कई अपनी अंगुली से रथ को रोकी रही थी, किसके लिए? कि मेरे पति को कष्ट न हो, अगर उनको कष्ट होगा तो किसी को रक्षा नहीं कर पाएंगे, किसी दुष्ट को नहीं मार पाएंगे। अगर दुष्ट को नहीं मार पाएंगे तो हमारी प्रजा सही नहीं रह पाएगी, हम प्रजा का सुख नहीं हो पाएगा, हमारे पति का होना हो जाएगा कि हार गए। ऐसे पहली पत्नियां होती थी, शिक्षा भी देती थी। सती अनुसुईया के सुने हो ना? तो आजकल क्या हो रहा है, इसे अपना गलत मत बनाओ। अब पहले के क्यों सोना के चिड़िया भारत कहा जाता था? क्या खाते नहीं थे क्या? इतने मोटे मोटे थे, ये मत जानो, सब वो होता था। लेकिन सबको सुखी रखना जानते थे। इंद्र भगवान कैसे सुखी रहेंगे? अगर मैं खा रहा हूं तो उनको भी भूख लगती होगी, उनको भी हवन करना जरूरी है। ये धन उपजा रहे हैं, बारिश करवा रहे हैं, तो उनका भी त्योहार होगा। जिससे बारिश करवा रहे हैं उनका भी तो ऊर्जा लगता होगा, उनका भी तो परिश्रम लगता होगा, तो उनका परिश्रम का फल देना नहीं होगा। तो वही हवन होता था, हवन से उनको खुश किया जाता था। सोचिए ये लोग, हम लोग अपना पेट भरेंगे, दूसरे के जाए कपाल खुश होंगे, कपाल भगवान खुश होंगे। लाख मंदिर में मानते मांग रहे हो, भगवान कहते हैं कि तुम दूसरे को खुश रखोगे, मैं अपने आप तुम्हारा भंडारा भर दूंगा। तो मंदिर में खुश रखने से तुम नहीं होगा कुछ भी। आज कुछ चढ़ावा चढ़ा दिया, भगवान से मांग ली। भगवान कभी चढ़ावा लेते नहीं है और ना उसको पूजा करते हैं, आज के बाद जान लो। ना तुम्हारी पूजा करने से खुश होने वाले हैं। तुम प्राणियों को अपने जैसा जानोगे, दूसरों को भी, तभी भगवान खुश रहेंगे। क्योंकि भगवान ने पृथ्वी पर मानव जन्म होकर ऐसा दिखा दिया है कि मैं कैसे खुश रहता हूँ। भाव के भूखे हैं भगवान। एक साग भी दे दोगे ना उनको तो पूरा भंडारा बना देंगे। हाँ, तो इसीलिए जैसे मुझे भूख लग रही है, जैसे मुझे कांटा लग रही है, दर्द हो रहा है, सभी को लगता होगा। क्यों मैं उसको क्यों शीशा तोड़ूं? क्या मेरा घर का कोई शीशा तोड़ दे तो गाली उली देने लगे, लड़ जाएंगे। और सरकार की संपत्ति हमारी नहीं है। जब तुम्हारे पास दिमाग में रहे कि हमारी संपत्ति नहीं है, तब तक तुम भुगते रहोगे। सबकी संपत्ति अपनी संपत्ति जानो, अपनी संपत्ति प्रभु की संपत्ति जानो, तब तुम्हारा जीवन कल्याण होगा। यही गुरु का मंत्र है। सीखना है तो अब मैं रोज लाइव आऊंगा, हो सकता है हृदय में जो अनुभूति दे आपको बताऊंगा। लेकिन असली शिक्षा यही है कि दूसरे का पीड़ा अपनी पीड़ा जानना जरूरी है। माता पिता का सेवा करते रहिए। हाँ, अगर सेवा करने में कोई बाधा आ रहा है, सुनिए बताते हैं आपको, तो प्रभु की कृपा जानिए। हो सकता है किसी दिन में वो कर्म अच्छा नहीं किए होंगे तो सेवा मुझसे नहीं हो पा रहा है। लेकिन अगर तुम नाम जप रहे हो प्रभु की, तो सेवा अपने आप हो रहा है। वो नाम जब प्रभु के दान में दे दो, प्रभु जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, भक्ति शक्ति सब उन्हीं को लगा दो। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ तो ये भक्ति शक्ति उनको कर देगा। अब कर देगा यार, भगवान की इतनी महिमा है, नाम में शक्ति है। नाम को कोई नहीं जान सकता तो सकता। एक नाम अगर इसमें यहाँ चढ़ा दीजिए तरजुई पर, सारा सृष्टि का भंडार फेल हो जाएगा एक नाम के आगे। क्या नाम की औकात इतनी है, शिव की नाम की औकात इतनी है। शिव सबको छोड़ देते हैं, सारा संपत्ति छोड़ देते हैं, लेकिन नाम को नहीं छोड़ते हैं। राम राम श्री राम, हनुमान जी सब छोड़ देंगे, लेकिन श्री राम का नाम नहीं छोड़ेंगे, राम की सेवा करना नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि उनको माता ने सिखाया है कि जा रहे तो रहे हो, अब मेरे पास मत आना भूलकर भी। अगर मेरा के पास आ गया तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगा। जिसको जा रहे हो राम का कार्य करने, तो राम को ही पिता जानना, राम को ही माता जानना, राम को ही गुरु जानना, राम जो कहे वही बिना संकोच होकर कर देना। ये सिखाया गया था पहले, आज के लोग नहीं सिखा रहे हैं ये सब। तभी तुम्हारी ये भावना गलत हो रही है, दुर्बुद्धि गलत हो रही है। तुम कुछ सोच नहीं पा रहे हो, सोच रही हो रहा है ये। क्यों? प्रभु की इच्छा पर छोड़ दो। जो हम सोचेंगे ये काम नहीं होगा, क्यों होगा? हमारे लिए अच्छा ही नहीं है तो होगा कहाँ ले? हमारे लिए जो अच्छा वही करते हैं प्रभु जी। अच्छा, हम क्यों चाहें कि हमारे लिए अच्छा हो? हम जो काम करें उससे प्रभु जी खुश हों। हम प्रभु जी को खुश करना है। हम प्रभु से क्यों चाहिए?
क्या है प्रभु जी क्या तू है क्या? प्रभु से क्यों मांगे? प्रभु जी को हमें सब काम में खुश रखना है। प्रभु जी आप खुश तो है ना? प्रभु जी खुश हो जाइए ना। हनुमान जी क्यों सिंदूर लगा दिए? भगवान हनुमान जी को सिंदूर लगा दिए इसलिए सिंदूर माता जी को देखा, माता जी ने कहा कि प्रभु जी से प्रसन्न होते हैं, सिंदूर लगाते हैं तो सही में प्रसन्न होते हैं। हनुमान जी ने पूरा शरीर में सिंदूर लगा लिया। प्रभु जी प्रसन्न होइए, प्रसन्न होइए। वो एक भक्त है, वो जानता है कि मेरे हर एक कार्य से प्रभु जी प्रसन्न होंगे। मैं प्रसन्न के लिए ही कर रहा हूँ, आनंद के लिए ही कर रहा हूँ। ये सब जानिए, अपने हृदय बुद्धि को गलत मत मानिए, किसी को दुख मत दीजिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, तीर्थ मत कीजिए। अगर किसी से पीड़ा हो रही है, हम ट्रेन में भीड़ भाड़ है, कहीं जगह हम बैठ गया, कहीं भी बैठ के चले गए, अगर मान लो हम कोई आ रहा है, अगर हम उतर किसी कोई नहीं जा पा रहा है, उसको हम बैठा देंगे, बल्कि हम नहीं उतर जाएंगे, हम बैठा हुआ सीट छोड़ देंगे किसी को ले जाने के लिए। ऐसा ही करना चाहिए। हम नहीं जाएंगे, दूसरा ट्रेन से जाएंगे। भाई आप चले जाइए ना, आपकी जरूरत है वहां पे। किसी को बैठा दो अपना सीट पे, तुम्हारा पैसा है, क्या कमा रहे हो? ये मत सोचो कि तुम कमाए हो, तुम्हें भगवान ने वहां भेजा है, जन्म दे दिया। क्या जन्म दे दिया ये बड़ी बात नहीं है? ये मत जाएगा, तुमने पढ़ाई किया है, तुमने पढ़ा दिया है, तुम्हारे कर्म का असर पड़े हुआ। आई तुम्हारी संपत्ति तुम्हारी नहीं है, भगवान वामन रूप में लिए है संपत्ति, वो देवताओं को दे दिए, और देवताओं ने हमें दे दिया सेवा करने के लिए। ये सब देवताओं की संपत्ति है, उनके बड़ भाई इंद्र की संपत्ति है, वामन के बड़ भाई है, वामन देव जी के। जय हो, नमस्कार प्रभु जी। तो हमारी तुम्हारी संपत्ति नहीं है। हमारी तुम्हारी संपत्ति तभी हो सकती है जब हम जीवन भर नहीं भी रह जाएंगे। कब प्राण निकल जाए, कब डांट सिहार देंगे, कभी पता नहीं है। कह रहे कि हमारी संपत्ति है। लड़का बात नहीं सुनना है, बात नहीं क्या उसका चरित्र तुम्हें अच्छा दिया है कि तुम्हारा सुनेगा? तुम दूसरे को देखो जर रहे हो, उसका काम ना बने, मेरा ही काम बने, मेरा ही पुत्र अच्छे बढ़े। कैसे बढ़ेगा तुम्हारा पुत्र? कैसे बढ़ेगा तुम्हारा पुत्र? संपत्ति दिखाकर तुम्हारा पुत्र बढ़ जाएगा? तुम दूसरे के बारे में बुरा सोच रहे हो, और अब सोच रहे हो कि हमारा पुत्र बढ़ जाए, नहीं बढ़ेगा। तुम्हें प्रगति दिख रही है कि धन संपत्ति है, ये मत मानो, ये माया है, सपना है, ये धूल के साथ उड़ जाएगी। एक आग लगा देंगे हनुमान जी, सारा संपत्ति जल जाएगी, राख हो जाएगी। क्या करोगे? जब तुम दूसरे को सुख देना चाहोगे, माता पिता सभी को कह रहा हूं, गुरु को कह रहा हूं, निःशुल्क पढ़ाई होनी चाहिए। अपना पेट न भरे बल्कि दूसरों का पेट भरना चाहिए, ये सीखो। यही जीवन है, यही कृष्ण भगवान ने सिखाया। कृष्ण भगवान झोली भर भर कर, रथ भर भर कर दान दे रहे हैं, और अपने कुछ नहीं खा रहे हैं, एक पत्ता एक साग खा के रह जा रहे हैं। देखिए, हम ये आप कहना चाहते हैं कि आप दूसरे को सुख देंगे, अपने आप आपकी तृप्ति होती जाएगी, आप उसी अन्न के साथ खुश होते जाएंगे। यही सोचिए, किसी को कष्ट मत दीजिए। गंगा जमुना सरस्वती वहां से भाग जाएगी, अब किसी को कष्ट देकर जाएंगे, किसी के धक्का मुक्की का क्या लेना था? उस भीड़ में जान देने की क्या जरूरत थी? क्या कोई सो रहा है तो उसको नहा लेने देते हैं? जिसका जान चलेगी उसके जान को वापस ला सकते हैं, तो किसको हम धक्का देने की क्या जरूरत थी? उसको बेकार में जान ऐसे किसी को मार रहे हो, बेकार आप लोग दे रहे हैं ऐसे जान। किसी देश में जाकर बॉर्डर पर जान दीजिए ना, आप अमर हो जाइएगा। भगवान के नाम जप में ध्यान दीजिए ना, आप अमर हो जाइएगा। क्या मोक्ष हो जाएगा उससे? आप जाकर नहा लिए तो कभी मोक्ष मत हो जाएगा। वो एक ऊर्जा का संचार का क्षेत्र है कुंभ, आपको ऊर्जा देगा। ऊर्जा कौन सा देगा? भक्ति की ऊर्जा। कुंभ ने भी भक्ति किया, राम नाम का जाप किया होगा, तब वो इतना महान हुई होगी। क्या उसके बारे में रहस्य जानते हैं? उसके बारे में, कुंभ के बारे में क्या आप जा रहे हैं? पहले उसके बारे में जानिए, कुंभ क्यों महान बनी, हम लोग किसके लिए पाने के लिए जा रहे हैं। हम लोग वहां पाने जा रहे हैं ज्ञान, देखने जा रहे हैं वहां कौन कौन ऋषि तपस्या किए थे, उन्होंने क्या पाया, उनको कैसा ज्ञान आया, उस ज्ञान से उन्होंने क्या 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 लाभ लिया, किसकी सेवा की। कुंभ अगर आप चले गए तो ज्ञान लेके आइए, उसके बाद जो किए वो छोड़ दीजिए। आगे से वो काम नहीं करेंगे, कान पकड़िए, किसी को दुख नहीं देंगे, कान पकड़िए, तब कुंभ आपका सार्थक होगा। भगवान पीछे का पाप माफ करते हैं कब? जब आप आगे करने का नहीं सोचेंगे तब। नहीं तो अगर पहले किए कुंभ नहा कर आए फिर करने लगे तो दोनों पाप संगे जुड़ाएगा, बम्फर उड़ेगा। जैसे कहते हैं ना, घड़ा पाप का भर रहा है, वैसे धीरे धीरे वो भरेगा नहीं, एक बाइक के भर जाएगा। ना इधर घाट, ना इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे। समझिए, हम जो चीज काम करें सबका उससे भला हो, सब उससे जुड़े, ये होना चाहिए। संपत्ति आपकी नहीं है, आपको भगवान ने दे दिया सेवा करने के लिए, सेवा कीजिए। ये सबकी संपत्ति बराबर बांटी गई है।
गलत गलत मार्ग न अपनाइए। ये इस गुरुओं पढ़ाई के पढ़े मत पढ़िए, ITI पढ़ लिए, ये पढ़ लिए, वो पढ़ लिए, तुम्हें नरक में डाल रहा है यही तो पढ़ाई। वही पढ़ाई जब सार्थक कब होगी? जब तुम दूसरे की सेवा कर ली। हाँ प्रभु जी, आपने कमाने का सामर्थ्य दे दिया, अब पैसा तो इतना दे रहे हैं, प्रभु जी अब इतना कृपा कीजिए कि दूसरों की सेवा करवा दीजिए मुझसे। मैं अपना माता पिता का सेवा करूँ ना करूँ, लेकिन सबकी भलाई करना जरूरी है। राजा जनक को जानते हो क्या ज्ञान क्या हुआ? राजा जनक को जब अष्टावक्र कहे तो क्या कहे? क्या सीता के बारे में सोच रहे हो? क्या अपने पत्नी के बारे में सोच रहे हो? तुम जानते हो किस लिए आए हो? तुम राजा किस लिए बने हो? तुम्हारी प्रजा की सेवा करने के लिए। अपने परिवार के बारे में छोड़ दो। अगर तुम किसी की सेवा करोगे, प्रजा की देखभाल करोगे, तो तुम्हारे परिवार की सेवा अपने आप होता रहेगा, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, वो प्रभु जी कर देंगे। जानते हो एक ऋषि मुनि थे ना, हम नाम नहीं जानते हैं, तो वो जानते थे दूसरे की सेवा करते थे, दूसरे कैसे कर रहे थे। और जब वो गिर गए ना, तो प्रभु जी आकर उनका लंगोट खींचे, सेवा कर रहे हैं। क्या किसके बल पे? किसके बल पे? उनके हृदय में अनंत था, दया के भाव थी, वो दूसरे को उतना किए थे। प्रभु जी सोच रहे कि नहीं, अब इसकी सामर्थ्य नहीं है करने की, अब मुझे चलना चाहिए। भगवान बैकुंठ से आकर उनकी सेवा कर रहे हैं, ऐसे लीलाधारी हैं। और तुम दूसरे को दुख दोगे, सोचो कि बुढ़ापा में मेरा बेटा करेगा, बेटा को दूर कर देंगे, कहीं के नहीं रहने देंगे, तब कहो कि मेरा बेटा नहीं कर रहा है। क्या तुम किसी और को किए हो? सोचिए, मनन कीजिए, कैसा मेरे आज घटित हुआ, मेरे साथ ये काम हुआ, क्या मैंने किसी के साथ बुरा किया होगा? हे प्रभु ये माफ कीजिए, आगे ऐसा नहीं होगा। पिछले के सारा माफ कर देंगे। इसीलिए तो कहते हैं कि नाम जप कीजिए, नाम जप में अमोघ शक्ति है, अमोघ बाण है। वो धीरे धीरे आपके पाप को नष्ट करेगी, उसके बाद आपके हृदय में शांति आनंद ला देगी। आप जहाँ जिसको बोलिएगा उसके हृदय में चुभने लगेगा वो बात। हाँ, पहले आपको करना होगा, वो कीजिए, सबकी सेवा कीजिए प्रभु को जानकर। आप पहले उसको कहने से पहले आपको करना होगा, कीजिए। और राधे राधे प्रेम से बोलते रहिए। सीताराम जय हो। प्रभु हमें भी काम है, हमें भी कोई बोला रह जाते हैं, पहले सेवा काम ही मेन धर्म है, उसके बाद आपके सामने प्रभु की कृपा में जुड़ेंगे। इतना बोलने की कृपा प्रभु की। अब प्रभु जी माता जी बोल रहे हैं कि आप जाइए, आपकी जरूरत है जाने की। ठीक है, राधे राधे। सभी को नमस्कार, हंसते रहिए प्रेम से अनेक साथ। एक बार बोल दीजिए हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। महादेव ही शक्ति देते हैं, बिना महादेव के राम नहीं है, और बिना राम के महादेव नहीं है। यहीं से राधे राधे, जय शंभू, राधे राधे।